वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये दो पैरेललोग्राम, ये दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, इनको आप देखिए और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है जो इसमें दिए हुए हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये वाई यहाँ पर है, ये अक्ष यहाँ पर है, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये अक्ष है, ये y है और ये z है। आपको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर दी हुई है 100 डिग्री, ये जो है डिग्री है, ये है 100 डिग्री। तो इनकी क्या क्या वैल्यू है। देखिए पैरेललोग्राम है, अभी हमने आपको पढ़ाया था पहले क्वेश्चन के अंदर कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो समान होते हैं, यानी ए एंगल के बराबर ही ये एंगल होगा क्योंकि इसके सामने का एंगल है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। फिर हमने ये भी कहा था कि एक पैरेललोग्राम में जो है एक लाइन पे जो दो कोण आ रहे हैं उनकी वैल्यू 180 डिग्री है, यानी दिस और प्लस दिस, ये कितना हो गया 180। तो ये 100 है तो ये कितना हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80। तो ये कितना हो गया, जेड हो गया आपका 80 डिग्री, ओके। वाई हो गया 100 डिग्री, और क्योंकि ये जेड 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण अक्ष है, ये भी ऑपोजिट एंगल है एक पैरेललोग्राम में, इसलिए 80 हो गया। तीनों कोणों का पता लग गया। इसका उत्तर यहां पर हम लिख सकते हैं कि अक्ष 80 डिग्री, वाई 100 डिग्री और जेड 80 डिग्री। क्लियर। इसी प्रकार से यहां देखिए आपका यहां पर ये दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 50 डिग्री। लेकिन यहां पर हमको जो है इसका नहीं पूछा, इसका पूछा है, ये जेड, इसका कितना है। तो क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर दोनों कोण हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना होगा 180 में से घटा दो 50 यानी 130 डिग्री। तो ये कोण जो है जेड की वैल्यू क्या होगी 130 डिग्री, ठीक है। जेड इक्वल टू 130 डिग्री। अब आप आइए, ये जो दोनों कोण हैं इस एक लाइन के ऊपर है, तो इसके जो दोनों कोण है ये 50 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 50, ठीक है। ये भी 180 माइनस 50, तो ये y कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ओके। और यहां पर भी ये इसके ऊपर भी ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन के ऊपर दो कोण हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं दोनों। तो ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 50 यानी 130। तो अक्ष कितना हो गया 130 डिग्री। तो हमारा जो तीनों का वैल्यू आ गई कि अक्ष और y दोनों 130 डिग्री और z भी 130 डिग्री। क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन 2 का तीसरा भाग। देखिए ये जो है ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका y, यहां है x और यहां है z, ठीक है। अब आपको पता करना है x और y और z का मान, ठीक है। अक्ष का वैल्यू कितना होगा पहले तो ये देख लीजिए आपका, क्योंकि ये देखिए ये कोण जो दिया हुआ है ना, ये ऐसे दिया हुआ है, चौकोर हो गया ये, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का निशान होता है, ये समकोण है ये। तो इसके सामने वाला जो कोण है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये वाला जो है ये वाला कोण है, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट है, तो अक्ष हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अक्ष बराबर 90 डिग्री। एक तो आपका ये आ गया, ओके। अब ये अक्ष और ये y, ये जो एक त्रिकोणा बना ट्राइंगल, ये बना नहीं है, ये अक्ष y z, ये त्रिकोण के तीनों कोण कौन से 1 2, तो तीनों का योग कितना है 180। और हमें दो कोणों का पता है, यानी एक का तो 90 है और एक का 30 है। तो 180 में से 190 और 30 यानी 120 घटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास में जो है 120 घटा दिया तो ये क्या रह जाएगा 60 डिग्री, यानी हमारे पास y की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ये काला कोण, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। देखिए 60, 30 और 90 तीनों मिला करके 180 डिग्री हो गए, और ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसकी जो है वैल्यू 180 डिग्री है। तो इन तीनों की तो हमें दो पता लग गए, ठीक है। एक्स की होगी 90 और वाई की होगी 60, ओके। अब रह गया जेड, ठीक है। जेड कहाँ है, यहाँ है,
ठीक है। अब जेड का जो है अल्टरनेट एंगल है, ये किसका है, ये जो वाई है ये इसका अल्टरनेट एंगल है। देखिए एक ही रेखा है ये, इस रेखा के ऊपर एक ये दाहिनी तरफ है और ये बाईं तरफ है, तो ये दोनों कोण जो है वो अल्टीरियर एंगल कहलाते हैं और ये दोनों समान होते हैं। तो y जितना है उतना ही z होगा, तो हम कहेंगे कि z बराबर 60 डिग्री। हो गया तीनों का उत्तर, ये दिया हुआ है नीचे लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए सेकंड के अंदर यहां पर क्या है, ये अक्ष है, ये y है और ये z है। ये तीन कोणों को ज्ञात करना। यहां दिया हुआ है ये 80 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री, साफ नजर नहीं आ रहा आपको, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब ये 80 दिया हुआ है तो इसके सामने वाला कोण अल्टरनेट एंगल y ये भी 80 हो जाएगा। ओके, और अक्ष कितना होगा, अक्ष हो जाएगा, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के ऊपर ये दो कोण हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इनके दोनों का योग होता है 180। तो ये अक्ष कितना होगा, 180 माइनस 80, दोनों का 180 है और 80 इसका है, तो अक्ष का कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये हमको पता लग गया अक्ष का बराबर 100 डिग्री, ये कोण 100 डिग्री है। ओके, और जब ये 100 है तो इसके सामने वाला जो है ये वाला, ये भी 100 हो गया। और जब ये 100 है तो ये दोनों कोण है जेड और ये मिला के 180 होते हैं, तो जेड कितना हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। ठीक है, आया, इसका भी ऐसे भी कर सकते हो, ये 80 है तो ये इसका क्या है अल्टरनेट एंगल है 80 का, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। तो आपके पास तीनों आ गए एक्स वाई जेड का, ये यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरा समझ में नहीं आया हो तो। अब देखिए आपका पार्ट 5, इसमें देखिए ये दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं 112, यहां पर दिया हुआ है आपका 40 40, ये 112 है, और यहां पर है ये y, ये y है। ठीक है, और यहां पर क्या है ये z है, और यहां क्या है, अरे यार साफ नजर नहीं आ रहा है, यहां पर y है और यहां पर z है, और यहां पर ये अक्ष हो गया। ठीक है, अक्ष है। अब आपको पता करना है, देखिए 112 है ये, इसका ऑपोजिट y 112 हो गया, सामने वाला एंगल हो गया y बराबर 112, एक तो ये पता लग गया आपको। ओके, और z का कैसे पता लगेगा, देखिए ये z है, अब ये 40 है, जब ये 12 हुआ 112 हुआ तो ये कितना होगा, दोनों मिला के 180 माइनस दिस और दिस, ये दोनों एंगल है, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों मिला के कितने हैं 180 में से 112 घटा दो, दोनों का टोटल 180 है, तो ये आपका कितना बचा, ये 8 हो गया, 68 हुआ। और 68 में से जब ये वाला कोण है 40 है तो ये भी लेस कर दो, तो कितना बचा 28, तो ये वाला जेड कितना हो गया 28 प्लस 40 दोनों मिला के 68 हुआ, और 68 और 112 मिला के 180 हो गया, क्योंकि इन दोनों एक ही लाइन के ऊपर ये दो कोण हैं, एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है टोटल होता है 180 होता है, 180 में से 112, ये तो बचा 68 में 40 ही दिया हुआ है, तो सिर्फ इसका पूछना है हमें, जेड सिर्फ इतना ही है ये। ठीक है, यही जेड है, तो ये आ गया 28, तो जेड की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, y की आ गई 128, और क्योंकि जेड के बिल्कुल ये सामने अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है अक्ष। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर अल्टरनेट एंगल, तो ये आपका कितना हो गया, अक्ष कितना हो गया, उतना ही हो गया जितना जेड है, तो अक्ष भी आपका 28 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला आपका x बराबर 28 डिग्री। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe